बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, मार्केट में सेक्टर शिफ्टिंग स्वैपिंग का काम साथ साथ चल रहा है। जो फंड्स हैं, बैंक्स हैं, कंपनीज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, और इनके साथ साथ जो ओवरसीज पाकिस्तानी इंडिविजुअल्स हैं, इन तमाम की आपस में जंग चल रही है। अगर कोई इदारे बेच रहे हैं तो दूसरे बाय कर रहे हैं, ठीक है? तो इसी से ही मार्केट ऊपर या नीचे आती है। लेकिन ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड इस वक्त पॉजिटिव है। मार्केट ने आज न्यू हाई दिखाया 1,42,000 का, और इसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है। यानी कि मार्केट का अगला टारगेट जो है 1,45,000, 1,48,000 और 1,50,000 दिसंबर 2000 इंशाल्लाह ताला 25 तक। तो दोस्तों, आज के व्लॉग का थंबनेल है जी कि कल कौन से सेक्टर पॉजिटिव, कौन से नेगेटिव हो सकते हैं या सब ही तेजी में होंगे। कल इन 5 स्टॉक में बड़ा उछाल आ सकता है। ये 2 स्टॉक्स फौरी सेल कर दें। इन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये आप देखें कि मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह तेज़ी है। ऑयल एंड गैस सेक्टर के बारे में देखें, बाज़ लोग बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। कोई खबर आती है और बस कहते हैं जी ये तो अब गया, डबल हो जाएगा, कल ही डबल हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे बात नहीं होती। देखें, अगर ये रोज़ाना बेसिस पे ऑयल एंड गैस को बढ़ाते जाएँ, कैप लगाते जाएँ, बढ़ते ही जाएँ, तो बाकी मार्केट मुझे बताएं किधर जाएगी। और दूसरे नंबर पे ये बात होती है कि एक सेक्टर को अगर बेतहाशा बढ़ा दिया जाता है तो बाद में अगर उसमें करेक्शन आती है तो मार्केट फिर नीचे भी आती है, ठीक है? ये भी मद्देनजर रखना होता है। तो लिहाजा तरीकेकार से चलाते हैं ताकि ये चलते भी रहें, साथ साथ करेक्शन भी होती रहे, माल भी नीचे पकड़ते रहें, और उसके बाद इजाफा भी होता रहे। अब आप ये देखें कि सिंपल सी बात है कि ऑयल एंड गैस सेक्टर है, मिसाल के तौर पे बिग प्लेयर रोजाना इसको कैप लगा देते हैं 5-6, ठीक है? डेली बेसिस पे लगाते रहते हैं। अब जो इंडिविजुअल या दूसरे इदारे होंगे वो साथ साथ सेलिंग करके निकलते जाएंगे। एक इदारा जो माल को पकड़ रहा है, कैप लगवा रहा है, तो वो बेचारा तो फंस जाएगा। तो ऐसे कभी भी नहीं होता। जो बड़े फंड्स होते हैं वो फंसने के लिए मार्केट में काम नहीं करते, बल्कि छोटी मछलियों को फँसाते हैं वो, ठीक है? तो ये सारी स्ट्रैटेजी होती है। आज घबराना नहीं कि ऑयल एंड गैस सेक्टर अगर नीचे आया कुछ स्टॉक, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ चांस ऑफ बाइंग था। आपको मौका मिला है नीचे से बाइंग करने का। इंशाल्लाह ताला ये कल आपको फिर पॉज़िटिव में नज़र आएँगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों, कुछ सेक्टर कल आपके प्रॉफ़िट टेकिंग आ सकती है, जैसे सीमेंट सेक्टर में कुछ प्रॉफ़िट टेकिंग आ सकती है। जो नहीं बढ़े हैं वो बढ़ेंगे भी। स्टील सेक्टर आपका कल बढ़ सकता है। ऑटो सेक्टर में भी थोड़ी तेज़ी आ सकती है। उसके बाद अगर आप कहें तो फार्मा सेक्टर में भी प्रॉफ़िट टेकिंग आ सकती है, ठीक है? फार्मा में और सीमेंट में प्रॉफ़िट टेकिंग आ सकती है, और इसके साथ-साथ स्टील सेक्टर, ऑयल एंड गैस, रिफाइनरी, टेक्नोलॉजी, ये सेक्टर बढ़ सकते हैं और ज़बरदस्त किस्म का इज़ाफ़ा भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये 5 स्टॉक आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जिनमें के बेहतरीन आप तेज़ी देख सकते हैं। ये एक रिफाइनरी सेक्टर के हैं और दूसरे सेक्टर है जी अपना टेक्नोलॉजी के। रिफाइनरी में आपका एनआरएल, पीआरएल और सिनर्जी, और टेक्नोलॉजी में नेटसॉल सिस्टम लिमिटेड, और टेक्सटाइल में एनएमएल। ये आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए नज़र आ सकते हैं। जी, तो दोस्तों, लास्ट में आपको एक चीज़ बताते चलूँ, 2 कंपनियाँ फ़ौरी तौर पे सेल कर देनी चाहिए। वेरी रिस्की हो चुकी हैं। सबसे पहले नंबर पे है जी बनीस, बीएनएल। बीएनएल देखें, 16 रुपए से चला ₹120। दोस्तों, इसमें कोई ऐसी ख़ासियत नहीं है, कोई इसके फंडामेंटल्स इतने नहीं बढ़ गए कि इसका रेट 120 हो जाना चाहिए था। ये मैनिपुलेट हुआ है और बहुत तेज़ी से ऊपर आया है, तो लिहाज़ा इससे बचें, एहतियात बेहतर है। प्रीमियम भी देखें, जब 80, 82, 84 पे था, 90 के करीब आया, 92 के करीब आया, आपको फ़ौरी तौर पे सेल कॉल कॉल दी कि भाई निकल जाएँ, इसमें से निकल जाएँ, वरना पछताएँगे। तो आप देखें, अब ये 45-46 के करीब ही घूम रहा है, आधा हो गया है। इसी तरह बनीस भी नीचे आ सकता है, एहतियात करें। और दूसरे नंबर पे है जी ईपीसीएल। इसका लॉस जो है ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हो गया है, और ये फर्दर नीचे आ सकता है। और अभी इसमें एंट्री भी लेने की कोशिश ना करें। मज़ीद मज़ीद अब अगर ये नीचे आएगा तो फिर इसको देखेंगे कि कहाँ पे इसके लेवल्स बनाने हैं, फिल वक़्त इससे एग्ज़िट ले लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये एक जस्ट एजुकेशन पर्पज़ वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। खरीदना है, बेचना है, अपनी मर्ज़ी करनी है। दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहज़ाद। अल्लाह हाफ़िज़।